हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस का ए का क्यूब माइनस का 7a बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है कि ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर बराबर ए, और साथ में अगर हम आई का भी स्क्वायर करते हैं तो भी हमारे पास आई ही मिलेगा। ठीक है, आई का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास आई मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आई प्लस का ए का क्यूब और माइनस का 7a। अगर आपके पास पूछा जाए कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, मान लीजिए a प्लस बी का क्यूब, देखो यहाँ पर तो चेंज है, यहाँ पर i प्लस ए का है और यहाँ पर a प्लस बी का है। तो इसका हम सूत्र देखते हैं, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस का b। तो इसी फार्मूले का यूज करना है इसमें हमें। तो इसके फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें यूज करना है आई प्लस ए का क्यूब। तो आई का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आई का क्यूब हो जाएगा ए का प्लस का ए का क्यूब और प्लस का 3, ए की जगह पे आई है और बी की जगह पर ए है और ब्रैकेट में आई प्लस का ए का, बस ये देखो हो गया आपका फार्मूला। और बाद में लिखा है माइनस का 7a। तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है आई स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए, और ए आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसको भी तोड़ देंगे, आई स्क्वायर इंटू आई, और इसको भी तोड़ देंगे ए स्क्वायर इंटू ए, और प्लस का इसका गुणा कर लेते हैं। इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 आई स्क्वायर ए, और प्लस का इसका गुणा करेंगे जब इससे तो 3 आई ए स्क्वायर और माइनस का 7a। अब देखो क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर को लिख सकते हैं आई। तो यहाँ पर जब आई स्क्वायर को आई लिखेंगे तो एक आई ये हो जाएगा और एक आई ये, तो दो आई हो जाएंगे। जब दो आई का गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से जब आई स्क्वायर आ जाएगा तो आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, यानी कि इस तरीके से। यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर मान लो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर को हमने आई लिखा, उसके बाद हमारा एक आई और लिखा है इंटू में, तो आई और मतलब दोनों कर देंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर को हम फिर से आई लिख सकते हैं, तो वही हमने आई लिख दिया। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, और फिर ए और ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर फिर बन जाएगा, और ए स्क्वायर को फिर से ए लिख सकते हैं, तो ए लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो आपके पास एक चीज और याद रखना है कि जैसे मान लो कि ए का आई के साथ अगर गुणा है तो उसको हम लिख सकते हैं ए, और अगर मान लो कि ए स्क्वायर आई है तो उसको भी हम ए स्क्वायर लिखेंगे, आई हट जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पर आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, मान लो एक ये भी हो सकता है कि मान लो ए आई स्क्वायर दिया हुआ है तब भी हमारा ए ही होगा। ठीक है, और मान लो यहाँ पर भी ए स्क्वायर और अगर आई स्क्वायर दिया है तब भी हमारा ए स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इनको याद रखना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर तो हट जाएगा, यहाँ पर 3a हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हट जाएगा, तो ए स्क्वायर रहेगा लेकिन आई हट जाएगा, तो आई हट जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को देखो यहाँ पर ही हम चेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3a हो गया और माइनस का 7a ये वाला बचा। उसके बाद आप देखो जोड़ लोगे तो यहाँ पर तो आई बचा है, और इसको जोड़ोगे तो 3 3 6 और a जोड़ोगे तो 7, मतलब प्लस का 7a और माइनस का 7a। तो देखो एक प्लस में एक माइनस में है तो a दोनों कट जाएंगे, और हमारे पास बचा क्या, आई, यानी एकक आव्यूह। एकक आव्यूह क्या होता है, मतलब जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, यानी जैसे मुख्य विकर्ण जैसे एक एक एक, और बाकी अवयव क्या हो, शून्य हो। मतलब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो और उसके बाद जो बचे हुए अवयव हैं वो शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, एकक आव्यूह, उसे कहते हैं एकक आव्यूह।
तो आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोग को समझ में आया कि नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां है और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। देखिए बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा। तो अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। चलिए इसका आंसर क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास ए और बी दो उपयुक्त मतलब समान कोण के दो आव्यूह हैं। मान लीजिए जैसे ए और बी दो आव्यूह हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों का परिवर्त करते हो, अगर परिवर्त करोगे तो आपके पास परिवर्त आएगा बी का परिवर्त और ए का परिवर्त आएगा। तो देखो इनमें से ऐसा किस ऑप्शन पे मिल रहा है, मतलब ये जो है लिखा है ये किस ऑप्शन पे मिल रहा है। तो आप ए में देखोगे तो ए में नहीं मिल रहा है, ए में उल्टा लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है। और दूसरे में देखेंगे ए बी का परिवर्त, तो ए बी लिखा है, ये भी गलत है। और तीसरे में देखेंगे ए बी का परिवर्त, बी का परिवर्त और ए का परिवर्त, तो आप देखोगे जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए किस किस का ये क्वेश्चन सही था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस का बी एक कैसा आव्यूह होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि अगर ए का परिवर्त है तो इसको हम ए लिख सकते हैं, और अगर बी का परिवर्त है तो इसे हम बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ए बी माइनस का बी ए दोनों का परिवृत्त दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का परिवृत्त, ए बी का परिवृत्त लिख सकते हैं, और माइनस का बी ए का परिवृत्त। तो अगर इन दोनों का परिवृत्त देखेंगे, ए बी का परिवृत्त तो ये हो जाएगा बी का परिवृत्त और ये हो जाएगा ए का परिवृत्त, और इसको देखेंगे माइनस लगाएंगे और इसको देखेंगे तो हो जाएगा ए का परिवृत्त और ये हो जाएगा बी का परिवृत्त। तो अब देखो अगर आपके पास लिखा हो कि बी का परिवृत्त बराबर बी होता है और ए का परिवृत्त बराबर ए होता है, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी का परिवृत्त बराबर बी यानी कि बी लिख सकते हैं, और ए का परिवृत्त बराबर ए यानी ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे ए बी। अब देखो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ए बी माइनस का बी ए, तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये मिल गया, जो यहाँ पर दिया हुआ था ये आपको मिल गया है। तो कैसा इसमें आ गया माइनस, अगर यहाँ पर प्लस आता तो ये सममित आव्यूह होता, तो यहाँ पर माइनस आ गया तो ये हमारा विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं।